नमस्कार दोस्तों। किसी भी युग में मानव रूप का मुख्य उद्देश्य अपने कर्म करना होता है। कृष्ण, राम और हनुमान जैसे भगवान ने भी अपने कर्म किए, लेकिन वे कलयुग से नहीं थे। भागवत गीता में भी कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक मानव रूप में अपना कर्म करना हर व्यक्ति का प्रधान कर्तव्य होना चाहिए। इसलिए यदि आप कलयुग में भी रह रहे हैं, आपके जीने का मुख्य कारण कर्म करना होना चाहिए। दुनिया में भगवान ने आपको जिसके लिए भेजा है उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। यदि आप इस दुनिया में रहते हैं तो आपको कारण ढूंढना होगा, तभी आप सत्य के मार्ग पर आ जाएंगे। अभी का जो समय है निश्चित रूप से युग परिवर्तन के अंतर्गत आता है और इस युग को लोह युग भी कहा जाता है। भगवान कृष्ण ने कलयुग पर जो भी बातें बताई थी, जो भी भविष्यवाणियाँ की थी, सारी सच हुई हैं। जैसे पाखंड और अस्थिरता को आप देख रहे हैं, आज के जैसे पहले कभी नहीं हुआ था। पाप के प्रलोभन से मानव स्वभाव गिर चुका है। यह युग भौतिकवाद के प्रति मनुष्य की अभूतपूर्व लालसा को उजागर कर रहा है। धर्म के नाम पर राजनीति होगी, यह भी श्री कृष्ण ने द्वापर में पांडवों को बताया था। कलयुग में अच्छे लोग ही पीड़ित क्यों होते हैं? आप में से बहुत सारे लोगों के मन में यह प्रश्न रहता होगा, पर यह सोच गलत है कि सिर्फ कलयुग में ही लोग पीड़ित हैं। भक्त प्रहलाद अपने पिता से पीड़ित थे, वह सतयुग था। भगवान परशुराम भी पीड़ित थे, श्री राम भी पीड़ित थे, वह त्रेता युग था। और श्री कृष्ण भी पीड़ित थे द्वापर में। उनके जन्म से ही उन्हें मारने का प्रयास किया गया। उन्होंने खराब समय का रोना नहीं रोया, बल्कि उन सभी ने उन्हें मुस्कुराते हुए स्वीकार किया। अपने पीड़ा के लिए किसी को दोषी न ठहराया। पीड़ा का किसी युग से लेना देना नहीं है। आपको अपनी भक्ति के मार्ग पर विश्वास करना होगा। आपको विश्वास करना होगा कि भगवान मौजूद है और अच्छे बुरे परिणाम उनका ही आशीर्वाद है। अपने मन में इस बात को बिठा लीजिए कि प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आपके वर्तमान परिणाम पिछले कर्मों के कारण होता है। कर्मों के कारण बहुत लोग कलयुग में पीड़ित हैं। सबका कर्मा लौटा है कलयुग में। सबका हिसाब किताब इसी युग में निपटाना है, क्योंकि सतयुग से तो नया खाता यानी नया अकाउंट चालू होने वाला है। सेविंग अकाउंट में आपका जितना भी कर्मा था, आपके अभी के हालात के लिए वही आपका सेव किया हुआ कर्मा है। अभी जो भी भक्त अध्यात्म से जुड़े हैं उनके मन में अजीब सी हलचल हो रही है, पर जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग को कंप्लीट कर चुके हैं वे सजग हैं। जिनकी अभी अवेकनिंग नहीं हुई है, जो जागरूक हो रहे हैं, वे तलाश में हैं। सही मार्ग तो पकड़ लिया है, पर उस पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें भ्रमित किया जा रहा है। जब कोई सही रास्ता पकड़ लेता है तो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसे भटकाने में लग जाते हैं। पर जिनके साथ भी ऐसा हो रहा है, रुके नहीं, निरंतर बढ़ते रहे। नेगेटिव एनर्जी के चलते अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट ना करें। वहीं दूसरी तरफ डिवाइन फेमिनाइन लगातार प्रयास कर रही हैं कि डिवाइन मस्कुलाइन को अवेकन करने में, क्योंकि वे अपने ध्यान को डिवाइन मस्कुलाइन से बाहर रख रही है, स्वयं पर ध्यान केंद्रित कर रही है, अपने आप को बैलेंस कर रही है। ऐसा इसलिए कि वे अपने लेवल को बढ़ा सके, ऊंचा उठना चाहती हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में जो भी डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन सेपरेटेड थी, अब वे एकजुट हो रही हैं, क्योंकि अब उन्हें लगने लगा है कि कोई शक्तिशाली ऊर्जा उसे खींच रही है, क्योंकि यह उनकी आत्मा की ऊर्जा है जिससे वह शक्तिहीन महसूस कर रहे थे। यह ब्रह्मांड भी सपनों के माध्यम से डिवाइन फेमिनाइन को उसके सवालों को जवाब देकर उनकी मदद कर रही है, या फिर वास्तविक दुनिया में कुछ होने वाली घटनाओं से भी उन्हें उनके सवालों के जवाब मिल रहे हैं, क्योंकि यह ब्रह्मांड भी चाहता है कि उनकी आध्यात्मिक जागृति हो। इसलिए अपने पथ पर निरंतर बढ़ते रहें। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, कल्कि अवतार भगवान विष्णु के 10वें अवतार हैं। उनका जन्म भी हो चुका है, बस सामने आना बाकी है। उनकी ऊर्जा और शक्तियाँ भारत में इस तरह फैल रही हैं, आज भारत से मुगलों का नामो निशान मिट चुका है। हिंदू अब मजबूत हो रहा है, जागरूक हो रहा है। शायद कल्कि का प्रभाव अब दिखने लगा है, इसलिए हिस्ट्री से मुगल को हटाया गया है। भविष्यमालिका में भी ऐसी भविष्यवाणी है कि कलयुग के अंत के समय ऐसी घटनाएं घटेंगी। खुशी मनाएं या गम कि अब बच्चे जान नहीं पाएंगे कि ताजमहल, रेड फोर्ट किसने बनवाया, और जो जानते हैं वे भी इसका उत्तर नहीं देंगे, क्योंकि यह देश का सवाल है, हिंदू राष्ट्र की बात है। आप सब इससे कितने सहमत हैं, इसका उत्तर कमेंट करके अवश्य बताएं। क्या यह कलयुग के अंत के संकेत है? ऐसी घटनाओं का कल्कि अवतार से क्या संबंध है? क्या वाकई
सतयुग आ गया है। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।